तो भारत के नए प्लान से एशिया में हलचल बढ़ गई है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान को इससे बड़ा झटका लगा है। तालिबानी विदेश मंत्री से बातचीत में भारत ने ऐलान किया है अफगानिस्तान से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली की घोषणा की। राजनयिक संबंध को लेकर यह बेहद खास ऐलान। भारत के नए प्लान से एशिया में हालांकि हलचल बढ़ गई है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान को इससे बेहद बड़ा झटका लगा है। भारत ने एशिया में एक बड़ी चाल चल दी है अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान पर निगाहें जमाई हुई। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को एक साथ बड़ा झटका दिया है। भारत आए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने का ऐलान कर दिया। जयशंकर ने काबुल में भारतीय दूतावास खोलने का भी ऐलान किया। तो अब ये जानते हैं कि भारत काबुल में ऐसा क्या कर रहा है जो कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को खटक सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हमेशा से ही अफगानिस्तान का साथ दिया है। भारत काबुल स्थित अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास भेजेगा और भारत ने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के 2 दशक के दौरान अफगानिस्तान के सैन्य प्रशिक्षण, स्कॉलरशिप्स और नए संसद भवन के निर्माण जैसी मुख्य परियोजनाओं पर निवेश किया था। अब 2021 में अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद तालिबान सत्ता में आ गया, जिससे ये चीजें कहीं पीछे छूट गई। उस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों को वहां अपना प्रभाव बढ़ाने का रास्ता मिल गया था। भारत का मकसद मध्य एशिया तक संपर्क को मजबूत करना और वहां तक पहुंच बनाना है। भारत के पास मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान से ट्रांजिट अधिकार चाहिए। वहीं ऐसे में अफगानिस्तान बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक रणनीति ये भी है कि अब ईरान के साथ मिलकर इस ट्रांजिट के रूट को ठीक किया जाए। हालांकि तमाम और जानकारियां इसको लेकर आपको देंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, लेकिन जिस तरीके से अब तमाम अफगानिस्तान के मंत्री भारत आए हुए हैं, इससे अब खलबली मच गई है। तालिबानी भारत साथ एशिया में हलचल, आइए इसको लेकर और जानकारी आपको दें। अब अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को एक साथ एक बड़ा झटका लगा है। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। अब ये झटका तालिबानी विदेश मंत्री के साथ भारत की जो महत्वपूर्ण बातचीत हुई है उसी को लेकर लगा। ये जो तमाम मुलाकातें देखी गई, इसी बीच अफगानिस्तान से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाली की घोषणा की गई है और इसी से बेहद बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। काबुल में भारतीय दूतावास खोलने का जो ऐलान किया गया, भारत के फैसले से अमेरिका, चीन, पाकिस्तान में अब टेंशन बढ़ गई है। मध्य एशिया तक सीधी पहुंच पर भारत का फोकस है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के लिए फिलहाल जो ट्रांजिट का रास्ता है वो पाकिस्तान से होकर गुजरता है और पाकिस्तान फिलहाल इस तरह का कोई समर्थन नहीं करना चाहता। चलिए इसी पूरे मामले से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। टीएलपी और टीटीपी क्रुद्ध, मुनीर सेना नेस्तनाबूद। पाकिस्तान में कोहराम, पुलिस टीएलपी में घमासान। पहले पाक आर्मी ने पाला, अब टीएलपी का निवाला। टीएलपी और तालिबान मुनीर की लेंगे जान। पाकिस्तान में टीएलपी यानी तहरीक-ए-लब्बैक का इस्लामाबाद तक मार्च व्यापक हिंसा में बदल गया। लाहौर से शुरू होकर अमेरिकी दूतावास तक जाने वाले इस मार्च में 50,000 से अधिक लोग शामिल हुए। शुक्रवार को कट्टरपंथी संगठन टीएलपी यानी
तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई घायल भी हुए। इससे पहले 2 लोगों की मौत की खबर थी। ये सभी गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का विरोध कर रहे थे। दरअसल पाकिस्तान ने इस प्लान का समर्थन किया है। इसे लेकर देश में तनाव बढ़ गया है। टीएलपी समर्थकों ने शुक्रवार को अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने की कोशिश की। इसे लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई, जो शनिवार तक जारी रही। टीएलपी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों पर बेतरतीब फायरिंग की। टीएलपी का कहना है कि उनके 11 समर्थक मारे गए हैं और 50 से अधिक घायल हो गए हैं। शहबाज सरकार ने मार्च को रोकने के लिए राजधानी की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कें ब्लॉक कर दी और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी। इस प्रदर्शन की शुरुआत तब हुई जब गुरुवार देर रात पंजाब पुलिस ने टीएलपी मुख्यालय पर छापा मारकर इसके नेता साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। साद निकल गया, लेकिन पुलिस और साद समर्थकों के बीच हुई झड़पों में कई लोग घायल हो गए, जिनमें करीब 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि रात 12 बजे से अगले आदेश तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3G और 4G सेवाएं बंद रहेंगी। रावलपिंडी में भी धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके तहत कोई भी प्रदर्शन, रैली, जुलूस, धरना या लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। इधर पूरे पंजाब में 10 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। टीएलपी चीफ साद रिजवी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि किसके कहने पर गोली चला रहे हो। उन्होंने इस हिंसा के पीछे राजनीतिक या सरकारी आदेश की संभावना जाहिर की। मामला तब और बिगड़ गया जब वरिष्ठ टीएलपी नेता नासिम चाठा को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान सरकार की नाक में दम करने वाला तहरीके लब्बैक कौन है, इसे समझिए। पूरा नाम इसका तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान है। इसे खुद पाकिस्तानी फौज ने बनाया और पाला है। टीएलपी कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है। लश्कर तैयबा की तरह पाक आर्मी का बनाया हुआ संगठन है। घरेलू राजनीति में हेरफेर के लिए इसे बनाया गया था। 2017 में टीएलपी ने इस्लामाबाद की 21 दिन तक घेराबंदी की थी। उस समय पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर के टीएलपी प्रदर्शनकारियों को पैसे बांटने के वीडियो सामने आए थे। तत्कालीन कानून मंत्री जाहिद हामिद को इस्तीफा देना पड़ गया था। 2024 के नेशनल असेंबली चुनाव में टीएलपी चौथी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2015 में स्थापित टीएलपी अब पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर टीएलपी का कोहराम है तो बाहर टीटीपी का कहर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में जबरदस्त हमला हो गया। शुक्रवार रात को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाकर टीटीपी ने घातक हमला कर दिया। इस हमले में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए। यह हमला रात लगभग 8:30 बजे शक्तिशाली कार बम विस्फोट के साथ शुरू हुआ था, जिसके बाद टीटीपी के हथियारबंद लोगों ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर धावा बोल दिया। कई घंटों तक मुठभेड़ जारी रही। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह सरकारी बलों के खिलाफ उनके चल रहे अभियान का हिस्सा था। टीटीपी विद्रोहियों ने कथित तौर पर डेरा इस्माइल खान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के अंदर खुद का वीडियो बनाया और इसका लाइव फुटेज भेजा। टीटीपी ने यह भी कहा कि यह हमला काबुल पर पाकिस्तान के हमले का बदला है। बता दें कि पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। टीटीपी और टीएलपी से पाकिस्तान परेशान है। मुनीर के होश उड़े हुए हैं। स्थिति संभालते नहीं संभल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर विपुल सुनील जुड़ गए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मयंक चौबे जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। तालिबान और भारत की मुलाकात और उससे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान में खलबली देखी जा रही है और पाकिस्तान में तो कितनी तिलमिलाहट थी वो उन तमाम हमलों से ही साफ हो जाता है जो अफगानिस्तान पर बोले गए।
जी, धन्यवाद आशा जी। और सबसे पहली बात देखने वाली बात है कि हम ये मानते हैं कि हमारे किसी भी देश के साथ कोई संबंध है उससे किसी और देश पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारी एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति है और ये नहीं है कि अगर हम अफगानिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं तो पाकिस्तान, चीन या अमेरिका जो है उससे हम दोस्ती नहीं कर रहे हैं। हमारे ये साफ साफ हमारी ये स्टेटेड पॉलिसी है। नंबर दो, इस समय जो तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए हैं उन्होंने बड़े साफ साफ लफ्जों में ये कहा है कि भारत और अफगानिस्तान जो है वो हिस्टोरिकल दोनों के संबंध रहे हैं। भारत ने, चाहे तालिबान था या तालिबान नहीं था, भारत ने हमेशा अफगानियों के लिए काम किया है। अफगानिस्तान की जनता के लिए भारत का दिल हमेशा से धड़कता रहा है और धड़कता रहेगा। अब देखिए, इस समय जो भारत ने काम किए हैं अफगानिस्तान में, उनको आप 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस क्या होती है कि हमने करीब करीब 11 लाख मीट्रिक टन अनाज जो है, उसमें अधिकतर वीट है, वो अफगानिस्तान की जनता के लिए भेजा था क्योंकि वहां पर अनाज की कमी थी। हमने वहां पर एक 400 बेड का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल खोला है। ये भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए किया। तीसरी चीज, वहां पर हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है। प्राइवेट पार्टीज जो हैं वहां पर कई एक्शन ले रही हैं, जिसमें कि टोटल 131 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 31 प्रोविंसेस में चल रहे हैं। अफगानिस्तान जो है उसमें टोटल 34 प्रोविंस है। 34 में से 31 प्रोविंस में 131 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो भी हाई वैल्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत चला रहा है अफगानिस्तान में। ये सब लोगों को बात पता होनी चाहिए। इस समय तीसरा पिलर है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग का। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या आता है कि हमारे देश में इस समय 3500 अफगान जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 1000 तो आईसीसीआर के अंडर में आते हैं और हम हर साल कम से कम 625 अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं आईटेक प्रोग्राम के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चलाती है। आईटेक प्रोग्राम में अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोगों को ट्रेन किया जाता है भारत द्वारा। उसमें से सबसे हाईएस्ट फिगर जो है, सबसे ऊंचा नंबर जो है वो अफगानिस्तान का आता है, 625 का। तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। आपको ध्यान होगा, भारत पाकिस्तान संधि, भारत अफगानिस्तान मैत्री सलमा डैम जो था वो भारत ने बनाया है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग का निर्माण भी हमने किया है। हमने क्या किया है कि वहां पर 220 मेगावाट का एक संयंत्र लगाया है बिजली के लिए। हमने कनेक्टिविटी के नाम पर वहां से चाबहार पोर्ट को एक्टिवेट किया है, जिससे कि चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी जो है वो बरकरार की जा सके। जेरांग दिलाराम हाईवे जो है 218 किलोमीटर का, इसको हमने ऑपरेशनल किया है। हमने इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर को खोला है, जिससे कि अफगानिस्तान के साथ हमारा जुड़न हो सके। तो आप देखिए, हर तरफ से भारत अफगानिस्तान के साथ में अपनी मैत्री को तो रख ही रहा है, और भारत का काम करने का तरीका जो है और देशों से फर्क है। हम जो है हम काम करते हैं उन देशवासियों के लिए, और हम उसके एवज में कुछ भी देखते नहीं है। चीन अगर काम करता है तो चीन उनको एक लोन देता है, भारत एक तरीके से ग्रांट देकर काम कर रहा है, यानी कि हम अपना पैसा उसमें लगा रहे हैं। तो आप देखिए, हम चहुमुखी विकास जो है अफगानिस्तान का वो चाहते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं तालिबान भी इस चीज को समझता है, इसीलिए उनका रुख भारत के प्रति जो है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और डॉक्टर विपुल जी, मैं आपके पास आऊंगी, इससे भारत को क्या कुछ फायदा मिलेगा? एक बात जो निकलकर सामने आ रही है कि आतंकवाद से सुरक्षा भारत को मिलती हुई नजर आएगी। क्या अफगानिस्तान वाकई इसमें सक्षम साबित हो पाएगा? जी नमस्कार। निश्चित तौर पर मध्य एशिया तक हमारे लिए रास्ता बनाने का काम जो अफगानिस्तान आने वाले दिनों में करेगा या कर रहा है, उससे संपन्नता का मसला ये है ना कि आप देखिए कि कोई भी छोटा बड़ा देश अगर आपके साथ सहयोगी की भूमिका में आकर के काम कर रहा होता है तो आप निश्चित तौर पर वैश्विक परिदृश्य में मजबूत हो रहे होते हैं। जैसा बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जैसे चीन ने हमसे पहले प्रयास किया, ये तालिबानी सरकार आने के बाद आप जानते हैं कि चीन ने लगातार प्रयास किया, ऐसा मीडिया में रहा है, न्यूज लगातार आती रही है कि चीन ने लगातार प्रयास किया कि इस सरकार से संबंध बेहतर हों, इनके साथ भी अफगानिस्तान से बेहतर संबंध रखें। लेकिन जैसी बात कर रहे थे अभी चौबे जी की, बिल्कुल चीन का रवैया प्रोफेशनली ये होता है, मानवता के ग्राउंड पर नहीं जाते हैं, वो आपको लोन देने वाली, वही अमेरिका वाली नीति है लगभग। और हम मानवता के ग्राउंड पर जाकर के और अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के जिस प्रांगण में बैठ करके मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ आपके चैनल पर, और मैं ये कह सकता हूं कि आईसीसीआर और तमाम
अन्य समझौतों के तहत अफगान के जो छात्र हमारे यहाँ अध्ययन करने आते हैं, उनसे लगातार बातचीत के दरमियान भी हम ये पाते हैं कि उनका एक स्वाभाविक लगाव है भारत से, और वो कहते हैं कि स्वाभाविक मित्र के रूप में देख रहे होते हैं। मोटे तौर पर हम हर तरह से हर ग्राउंड पे बेसिक चीजों को उपलब्ध कराने के ग्राउंड पर हम जाकर के वहां ग्रांट देते हैं, हम संसद बना रहे होते हैं, हम तमाम चीजें कर रहे होते हैं। तो इसके एवज नहीं कहिए, ये स्वाभाविक संबंध की वजह से इस अफगानिस्तान हमारे लिए रास्ता खोल करके खड़ा है। हाँ ठीक है, आप हमारे राह से आप मध्य एशिया में अपनी मजबूत पकड़ करिए, और निश्चित तौर पर चीन, अमेरिका या पाकिस्तान की जिस तिकड़ी की बात आप कर रही हैं, मोटे तौर पर पिछले दिनों जो देखा गया कि चीन तो खुल करके पाकिस्तान के साथ रहता ही है, अमेरिका भी आए दिन रह करके पाकिस्तान को तमाम तरह से प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है, चाहे वहां के विदेश मंत्री को अपने यहाँ लंच पर बुलाने का मसला हो, चाहे तमाम और चीजों को देख करके। तो ऐसी बदली हुई परिस्थिति में हमें यह सोचना और देखना जरूरी होगा भारत के लिए कि भारत किन देशों के साथ, किन लोगों के साथ जो बहुत स्वाभाविक मित्रता जिनसे है, जो बहुत स्वाभाविक तौर पर हमारे सहयोगी की भूमिका में हो सकते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान का नाम उनमें से आता है। रूस के साथ अफगानिस्तान और तमाम अन्य देश जो, अब आप पिछले दिनों आपने ये भी देखा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ कैसा समझौता किया, उन्होंने कैसे कहा कि एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान पर होने वाली हर लड़ाई को, हर हमले को अपने पर मानेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए अफगानिस्तान का साथ होना बहुत राहत की बात है। बदले हुए परिदृश्य में मैं कहूंगा कि वैश्विक तौर पर हमें मजबूत करने का काम अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की सरकार करेगी। हमारे साथ हम तमाम समझौतों के तहत, वे जैसे अभी विदेश मंत्री यहाँ आए हुए हैं, तमाम घोषणाएं हो रही हैं, तमाम वार्ताएं हो रही हैं, और उन वार्ताओं का लबोलवाब ये है कि देखिए बदली हुई परिस्थिति जो दिखलाई पड़ रही है, हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उस युद्ध को आप नहीं भूल सकते हैं, उस पर बदली हुई परिस्थिति को नहीं भूल सकते हैं। जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें रणनीतिक तौर पर और लंबे समय तक हम मजबूत बन करके उभरेंगे अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल मयंक जी, मैं आपके पास आऊंगी। मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए जो ट्रांजिट अधिकार है, फिलहाल वो पाकिस्तान हमें देगा नहीं, तो ऐसे में अफगानिस्तान इसके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बहुत ज्यादा हर्षा जी, और इस समय देखने वाली बात है, ना सिर्फ हमारे पास में ट्रेड के लिए एक ट्रांजिट रूट तैयार हो रहा है, इस समय भारत जो है एक बहुत बड़ी बैलेंसिंग पावर के रूप में उभर कर आया है। इस विजिट को हम हल्के में ना लें। इस समय आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने एक चीज बोली थी कि हम हर कीमत पर बगराम एयरबेस लेंगे। बगराम एयरबेस, आपको ध्यान होगा, सन 79 से पहले रूस के पास में था, और रूस का वो केंद्रीय बिंदु था अफगानिस्तान में। उसके बाद में अमेरिकन फोर्सेज जब वहां आती हैं, तब बगराम एयरबेस को उन्होंने अपना सेंट्रल पॉइंट बनाया। फिर ट्रंप साहब की निगाहें उस पर जा रही हैं। अब बगराम एयरबेस की खासियत क्या है, मैं आपके दर्शकों से साझा कर लूं। ये 800 किलोमीटर की दूरी पर है चीन की बाउंड्री से, और चीन में एक जगह है शिनजियांग। शिनजियांग में चाइना अपने मिसाइल और अपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की ट्रेनिंग करता है, वहां पर परीक्षण करता है उनका। बागराम एयरबेस पे कब्जे का मतलब है कि चीन के ऊपर भी निगाह रखी जा सकती है। इस समय भारत ने अपने आप को इस प्रकार से पोजीशन किया है कि अमेरिका को भी भारत की इस समय मदद की दरकार पड़ जाएगी, क्योंकि बागराम एयरबेस पे कब्जा करने के लिए भारत को खुश रखना आवश्यक हो जाएगा। पाकिस्तान में इस समय चिंता व्याप्त है ही है, और चीन जो है, चीन देख रहा है कि हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसके लिए वो काम कर रहा था, वो एक तरीके से लोन था। अफगानिस्तान जानता है, और बल्कि मैंने बहुत सारे देशों के राजनयिकों से बात की है, और सबका कहना यह है कि हम समझते हैं चीन के पास में, वो कहते हैं डीप पॉकेट से, उनके पास में पैसे हैं, वो आते हैं, अपना संयंत्र लेकर आते हैं, अपने वर्कर्स लेकर आते हैं, हमारी जमीन का इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल हमसे लेते हैं, बनाते हमारे यहां पर हैं और हमें ही बेच देते हैं। यानी कि मुनाफा जो है पूरा का पूरा तौर पे चीन को जाता है। भारत क्या करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का, मैं खुद उसमें मुलव्विज रहा था। मैंने खुद, मेरे उसमें निर्देशन में 2 स्पेशल प्रोग्राम चले थे अफगान डिप्लोमेट्स के लिए। तो हम हर सूरत पे अफगानिस्तान की मदद करते हैं, प्रत्यक्ष भी और मैं ये कहूंगा परोक्ष रूप से भी, हम उसका हमेशा साथ देते रहे हैं। तो इस समय भारत जो है एक बहुत बड़ी बैलेंसिंग पावर के रूप में उभर कर आया है। लोग इसको हल्के बना ले, इस विजिट को। और इस समय जो कि नूर वली महसूद ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं भारत में आके, वो बड़े इंकरेजिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो एक तरीके से भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है, और हम इस समय दुनिया की विदेश नीति के आगे खेल नहीं रहे हैं।
इस समय हम दुनिया की विदेश नीति को चला रहे हैं। ये भारत की जनता मान ले, ये नया भारत है और ये नया भारत अब चाल चल रहा है, चाल पे नहीं चल रहा। जी हर्षा जी। बिल्कुल, इसको बड़ा गेम चेंजर साबित होते हुए देखा जा सकता है। जिस तरीके से ये तमाम ऐलान भी यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो यहाँ पर ये मध्य एशिया में ट्रांजिट रोड को लेकर ही क्यों ना हो, उससे भी खासा मदद मिलेगी और आतंकवाद को लेकर भी समर्थन मिलेगा। डॉक्टर विपुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब जिस तरीके से टेंशनें अमेरिका में बढ़ चली हैं, चीन में बढ़ चली हैं, क्या लगता है उनका क्या रुख रहेगा? जी, ऑडिबल हूं मैं हर्षा जी? जी जी जी, निश्चित तौर पर इस बदली हुई परिस्थिति में जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि अफगानी विदेश मंत्री के जिन वक्तव्यों को हम देख रहे हैं और जिस तरह का उनका मतलब उनके तरफ से एकदम खुला निमंत्रण आमंत्रण कह लीजिए कि है कि आप मोटे तौर पर हमारे जो भी संसाधन हैं, जिन संसाधनों के बरक्स दुनिया देखना और समझना चाहती है कि दुनिया के बदलते हुए परिदृश्य में क्या हालात बनेंगे, उस पर वो पहला अधिकार जिस तरह का वक्तव्य वो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत का बनता है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान और चीन की अगर बात करें हम, तो चीन के लिए एक बदली हुई परिस्थिति में, हालांकि हमने पिछले दिनों ये भी प्रयास किया है कि चीन से भी हमारे संबंध बेहतर हों, उसकी वानगी देखने को मिली जब पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से हम पे टैरिफ वार किया गया और तो हमने ये दिखाया कि देखिए पड़ोस का देश है हमारा चीन और हम चीन से भी समझौता करने के लिए, चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए खुले तौर पर हम तैयार हैं। और उसके बाद आप देखिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के उस वक्तव्य को नहीं भूलना चाहिए जिसमें वे कहते हैं कि हमने चीन और भारत को खो दिया, भारत और रूस को खो दिया। तो इस तरीके से आप देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस बात से कर्नल साहब के सहमत हूं कि बदली हुई परिस्थिति में हम अब, पहले क्या होता था कि हम वैश्विक मुद्दों पर हम दूसरों से सिफारिश लगाते थे, कई देशों से, हम जैसे रसिया से कह रहे होते थे, लेकिन अब हम खुद का स्टैंड लेते हैं और अब देखना होगा कि क्या लाभ इसका मिलता हुआ हमें नजर आएगा। बहुत शुक्रिया विपुल जी, बहुत शुक्रिया मयंक जी हमारे साथ जुड़कर अपने इनसाइट शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का।